भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त है बाणासुर। चलो भगवान शंकर का प्रसंग चला है तो, कि इतनी उसने तांडव नृत्य किया, 1000 भुजाएं हैं उसकी। कितनी? बाणासुर की 1000 भुजाएं। 1000 भुजाओं से जब 500 प्रकार के वाद्य बजाए तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए नृत्य करते हुए। मांगो क्या? और मांगते बोले हमेशा मेरे नगर की रक्षा के लिए खड़े रहो। फिर देखो भगवान शंकर की पूजा में विशेष बताता हूं आज शिव पुराण से। पूर्व जायते हनेनीति देवेश्वर्थ से योजना, पूर्व भोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा। जो आपके मन में जो कामनाएं हैं उनको पूजा सिद्ध करती है, जिस भाव से पूजा की जाती है। अलग अलग वस्तुएं जो हम अर्पण करते हैं उनका भी फल है। अभिषेक भगवान को जल से करते हैं, उससे आत्मशुद्धि होती है। और दूसरे नंबर पर टीका जो लगाते हैं उससे पुण्य की वृद्धि होती है। नैवेद्य लगाते हैं भगवान को, आयु की वृद्धि होती है। इसलिए प्रतिदिन नैवेद्य लगाया करो। जो तुम भगवान को स्वयं भी भोजन करते हो, पहले भगवान को तुलसी दल से नैवेद्य लगाओ, घंटी बजा करके। जैसे वो घंटी को आदत पड़ जाती है ना बजने की, फिर बज गई वो। भगवान जब चोरी करने लगे तो घंटी बजा करके तुलसी दल से नैवेद्य लगाओ, तो इससे आयु की वृद्धि होगी। धूप जलाने से, भगवान को धूप करने से धन की वृद्धि होती है, शास्त्र कहता है, शिव पुराण। दीप जलाने से ज्ञान की वृद्धि होती है। और दीप जलाने की एक और बताऊं, रात्रि में भगवान शंकर के मंदिर में अगर तुम दीप जलाते हो तो किसी को शिव पुराण में वर्णन आता है अगले जन्म में कुबेर बना। वो क्या बना? इसलिए दीप जलाओगे तो धन की कमी नहीं रहेगी। कुबेर के समान तुम्हारे। संध्या समय में भगवान शंकर के सामने दीप जलाओ। फिर आगे आ गया तांबूल। पान से भोगों की लग्जरियस लाइफ चाहिए तो पान चढ़ाओ, रोज भगवान को भोग मिलेंगे। और आगे लक्ष्मी की कामना के लिए कमल पुष्प, भगवान शंकर को शिवलिंग के ऊपर। शंख पुष्प भी किसी को मारने के लिए भी है। आयु की वृद्धि चाहिए हो तो दूर्वा चढ़ाओ भगवान शंकर पर। 111, 101, 121, 11 ही चढ़ाओ चाहे दूर्वा। धतूर, पुत्र की प्राप्ति चाहिए हो तो धतूर चढ़ाओ। जब गर्भवती हो स्त्री तो प्रतिदिन धतूर का फल, ये नियम बना लो कि धतूर चढ़ाना है तो पुत्र प्राप्ति के लिए धतूर, लाल डंठल वाला पर। पत्नी की प्राप्ति के लिए बेला का पुष्प। सब कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बिल्व पत्र। भगवान शिव के पूजन में 3 वस्तुएं बड़ी आवश्यक हैं। एक बिल्व पत्र, त्रिपुंड। 3 उंगलियों में भस्म लगाकर, पहले की 3 उंगलियों में भस्म लगा करके ऐसे माथे पर लगी हो, अगर शिव पूजन करना है उससे पहले। रुद्राक्ष माला गले में पहनी हो, बिल्व पत्र हो। अगर बिल्व पत्र ना मिले तो मन से बिल्व पत्र अर्पण कर दे मानसी पूजा से। लक्ष्मी चाहिए हो तो सफेद वस्त्र उठाओ शिवलिंग के ऊपर और नमः शिवाय से अक्षत चढ़ाएं। क्या चढ़ाएं? नमः शिवाय। नोट कर लो इसको। नहीं तो ये YouTube चैनल है और Facebook चैनल श्री प्रशांत कश्यप जी करके, श्री प्रशांत कश्यप जी करके सर्च कर लें YouTube पे या Facebook पे। और भी 100, 150, 200 कथाएं उस पे और भी हैं। तो ये कथा भी, भजन संकीर्तन भी साय का और दिन की कथा भी उस पे लाइव चल भी रही है और बाद में भी स्टोर है, तो आप देख सकते हैं बाद में भी। तो लक्ष्मी के लिए वस्त्र पर। संतान के लिए एक और उपाय कहा कि गेहूं चढ़ाएं भगवान शंकर को। अब शत्रुनाश के लिए भी कहा गया, लेकिन शत्रुनाश कहीं मेरा ही नाश ना कर दे कहीं कोई जाते जाते। ये सबसे बड़ा शत्रु तो यही है कि हमने अपने गुरुजी से कथा करवानी थी, कहाँ इसको बुला लिया। कई होते हैं ना बैठे हुए कि हमारे गुरुजी क्यों नहीं बुलाया। भाई हमारे गुरुजी को बुलाना चाहिए था, वो नाराज बैठे हैं कि हम नहीं आएंगे, हमारी बात क्यों नहीं मानी। प्रेम से कहिए श्री राधे। शत्रुनाश के लिए राई, काली मिर्च या तैल धारा शिव पर चढ़ाई जाए, शत्रु का ध्यान करके शत्रुनाश हो जाएगा। तैल, कड़वा तेल नहीं बोलते, कड़वे तेल को तेल नहीं बोलते, तिल के तेल को बोलते हैं तैल। तिल से जो निकला, इसको शारशप बोलते हैं, सरसों के तेल को। लेकिन देखो दधीची की हड्डियां ले गए थे ना, तो पिप्पलाद जी उनके पुत्र हुए, तो बड़ा क्रोध था देवताओं के प्रति। तपस्या की भगवान शंकर की कि भगवान शंकर प्रकट हुए, मुझे इन देवताओं से बदला लेना है, इनको जलाओ कि ये जल के भस्म हो जाएं देवता। तो ठीक है, भगवान ने कहा करो अग्नि का ध्यान, देवता भस्म हो जाएंगे। जैसे ध्यान किया तो पिप्पलाद जी के ही
शरीर में दाह होने लगा। बोले मुझे जला रहे हो कि देवताओं को जला रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे अंदर ही सभी देवता हैं। आंख के देवता सूर्य हैं, जिह्वा के देवता अग्नि हैं, इंद्र के कान के देवता इंद्र आदि जो देवता हैं ये अश्विनी कुमार, नाक के त्वचा के देवता अलग हैं, हृदय के देवता परमात्मा है, बुद्धि की देवी अधिष्ठात्री दुर्गा है। तो तुम्हारे अंदर ही तो है, तुम दूसरों को जलाओगे तो खुद भी जलोगे, इसलिए तुम दूसरों का नाश करोगे तो दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो स्वयं भी खड्डे में जाओगे। इसलिए ऐसा मत करें। जो अभी दूसरों के नाश के लिए वस्तुएं बताइए, तुम्हारा अपना भी मन मर सकता है कोई, है ना। माता शत्रु पिता वैरी बालो यस्य न पाठित। माता और पिता जिसके शत्रु हैं, जो अपने बालक को सही रास्ता नहीं बताते, कहीं तैल धारा बालक को बता दी चढ़ाने के लिए, मर तुम गए। बोलो राधे राधे। शास्त्र तो कहता है ना, माता शत्रु पिता वैरी। उस बालक के माता और पिता शत्रु हैं जो उनको ठीक रास्ता नहीं बताते। बोले बांके बिहारी लाल की। वंश वृद्धि के लिए घृत की धारा, संतान बाधा हो तो घी से अभिषेक करवाएं भगवान शंकर का प्रतिदिन। और बालकों को याद नहीं होता हो, जड़ बुद्धि हो, ये विशेष ध्यान रखने की योग्य बात है। मेमोरी शार्प करने के लिए क्या करें? दूध में शर्करा मिलाकर के भगवान का अभिषेक प्रतिदिन चढ़वाएं। दूध में शक्कर मिलाकर दूध चढ़ाएं, फिर जल से साफ भी कर दें उसको, फिर पूजा करें। तो बच्चों की जी बुद्धि होगी, बड़ी तेज होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।